जब मैं आईएएस में आ गया तो मेरा तो फिर कनेक्शन सुपर लेवल पे। आप भी रात दिन पढ़े होंगे कि जो छवि थी उसको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए रात दिन कितने घंटे पढ़ते थे आप आईएएस बनने के लिए? आईएएस बना तब तो आप पूछिए, लोगों को विश्वास नहीं होता, मेरी सीटिंग 18-19 घंटे की होती 18-19 घंटे पढ़ते थे। मतलब जो एक सामाजिक बुराई थी उसको समाप्त करने के लिए आपने दिन रात मेहनत की और आईएएस बनी। और आईएएस बनने के बाद में लोगों को कैसे जागरूक किया गाँव वाले आईएएस को? बनने के बाद में फिर जब क्योंकि मैं इतने महत्वपूर्ण पद पे पहुंच गया, पोजीशन पे पहुंच गया, तो मेरी गवर्नमेंट में सेव हो गई, लोग सुनने लगे मेरी बात को। चाहे मैं चीफ मिनिस्टर से मिलूँ तो भी गौर से सुनेगा, होम मिनिस्टर से मिलूँ तो भी गौर से सुनेगा, मेरे अधिकारी साथी थे वो सुनते ही सुनते थे। तो फिर मैंने पुलिस वालों को कहा कि जातियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गांव में मैंने पुलिस का आना बंद कर दिया था। उसके बाद मेरे गांव में कोई घुसेगा नहीं मेरे बिना पूछे। जी एसपी कलेक्टर बात करता तो नीचे लेवल पे कभी बात नहीं की। जी थाने वाने में एसडीएम उनसे मेरी बात नहीं हुई। जी और मैं एसपी को जरूर कहता था कि इस गांव में पढ़े लिखे लोग भी हैं, इस गांव में बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, इस गांव में उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। नौकरी करने वाले भी हैं, इस गांव में महिलाएं भी हैं, उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बाकी जो चोरी करता है या अपराध करता है उसे आप वो जाने रात जाने, आप जो करना वो कीजिए उसके साथ। जो आपका कानून मांगता है, जो आपकी ड्यूटी है वो कीजिए, बल्कि निर्दोष के ऊपर आपने हाथ उंगली भी लगा दी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं 2-3 बार थाने वालों को सस्पेंड करवाया, सीनियर ऑफिसर्स को मैंने काफ़ी धमकाया। जी फिर वो बंद हो गया गांव में। मेरे आईएएस में आने के बाद में पुलिस का आना नया बाद में बंद हो गया। बिल्कुल फिर बिल्कुल बच्चे पढ़ने भी लग गए, नौकरी भी कोशिश करने लगे, और उसी का फल है कि आज सारे अफसर वो काम जो करते थे उससे नफरत हो गई सब। बिल्कुल वो काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा गांव एक के दो के तो मिल ही जाते हैं, पर वो मोर और लेस पूरी तरह से ऑलमोस्ट 99% वो बंद हो गया। गया। और पढ़ने लिखने की तरफ दिमाग लग गया। तो सूत्रधार आप रहे। और नौकरी करने सुधा मैं कुछ हद तक मैं भी रहा, बाकी लोग भी करते सबके रहे। प्रयास तो रहे अपने अपने, लेकिन सूत्रधार है। तो कुल मिला के ये देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी मिली है आज इस वीडियो के माध्यम से, कि इस गांव का नाम था चोरी चकारी या अन्य जुर्म में, क्योंकि उस टाइम बेरोजगारी थी, शिक्षा ज़्यादा थी नहीं, और उस वक्त के आसपास के इलाके में कुछ गांव बदनाम थे। यही गांव नहीं और भी थे, लेकिन इस गांव को कहीं ना कहीं दिशा और दशा देने में इस गांव के पढ़े लिखे युवाओं और केएल मीणा जैसे आईएएस अधिकारियों का योगदान रहा है, जिससे, और इन्होंने एक बात और कही, अगर मेरे गांव में कोई जुर्म करता है आप उसके साथ कुछ भी करिए, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेरे गांव में कोई निर्दोष है, कोई पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है, उसको अगर परेशान करोगे ठीक नहीं रहेगा। तो कुल मिला के पुलिस और के लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाया। पहले यहाँ पुलिस की फोर्स आती थी, पूरे गांव को घेर लेती थी, जिससे पढ़ने लिखने वाले, ये ज़रूरी नहीं होता कि एक गांव में सारे ही अच्छे हैं या सारे ही खराब हैं, कुछ गांव में खराब भी मिलेंगे, एक घर में एक भाई खराब भी मिलेगा, एक भाई अच्छा